दोस्तों नमस्कार। हम सब जानते हैं कि अभी मौसम में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं बेमौसम बरसात होती है और कभी सूखा पड़ जाता है। इसका हमारी ज़िंदगी पर जितना असर होता है उससे ज़्यादा इसका असर हमारी खेती पर होता है, क्योंकि खेती पूर्णतः मौसम के ऊपर निर्भर रहती है। और अब वो परंपरागत खेती नहीं होती है। जब किसान अपने घर का बीज डालता था, अपना खाद डालता था, अपने श्रम से चीज़ें अपने खाने के लिए पैदा करता था और अगर कुछ ज़्यादा हो तो मार्केट में बेचने जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब जो खेती है वो एक उद्योग का रूप ले चुकी है और इसमें भारी निवेश होता है। किसान को हाइब्रिड बीज खरीदना पड़ते हैं, रासायनिक खाद, दवाइयाँ, मशीनें और लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और ऐसे में अगर प्राकृतिक मार से फसल खराब हो जाए तो किसान भारी कर्ज में फंस जाता है। इसीलिए धीरे धीरे अभी फसलों के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिसको हम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। पहले परंपरागत फसलों के साथ साथ गेहूं और चावल की खेती बहुत तेज़ी से बढ़ी, गन्ने की खेती बहुत तेज़ी से बढ़ी, पर इसमें पानी की बहुत ज़रूरत लगती है। पर पिछले कुछ सालों से हमारे देश में मक्के की खेती बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण ये है कि मक्के की खेती में कम लागत आती है, कम पानी देना पड़ता है और उसमें मौसम का जोखिम उठाने की भी क्षमता होती है। मक्के के जो परंपरागत उपयोग हैं, जहाँ स्टार्च बनाना, खाने में लेना, पशु आहार, मुर्गी दाना, ये सब के अलावा एक नया क्षेत्र जो निकल के आया है वो है बायोफ्यूल बनाना। भारत सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग में अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न तरह के स्टेप उठाना शुरू किए हैं और उसी में एक निर्णय लिया है कि जो पेट्रोल है उसमें एक मात्रा तक हम बायोफ्यूल भी मिक्स करेंगे। और इस बायोफ्यूल के मिक्स करने से किसानों को एक नया मार्केट मिल गया और जो कंपनियां पेट्रोल बनाती हैं, रिफाइनरी चलाती हैं, उन्हें अब बायोफ्यूल मिक्स करने के लिए मक्के के ऊपर निर्भरता उनकी बढ़ रही है। तो इससे मंडियों में अच्छे दाम मिल रहे हैं और किसान बहुत तेज़ी से मक्के की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ मक्के के ऊपर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनने काफ़ी रिसर्च किया है। जो हमारा कृषि अनुसंधान प्रोग्राम है उसके अंतर्गत रिसर्च हुई है और नई नई वैरायटियां भी निकली हैं, जिससे इनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उत्पादन में सुधार हुआ है और रेसिस्टेंस पावर बढ़ गया है। तो किसान ग्रेजुअली जो परंपरागत फसलें हैं उनके स्थान पर मक्के की फसल उगाना शुरू किए हैं। सरकार भी मक्के की फसल को बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य घोषित करती है और समय समय पर मक्के की खरीदारी के लिए भी गवर्नमेंट कार्यवाही करती है ताकि मंडियों में इसकी जो कीमतें हैं वो ठीक ठीक बनी रहें। अभी पहले केवल खरीफ फसल मक्के की होती थी, पर जैसे जैसे बीजों में सुधार हुआ है, नवाचार हुए हैं, तकनीकी उन्नति हुई है, तो अब तीनों सीजन में मक्के की फसल होती है। खरीफ में भी होती है, रबी में भी होती है और गर्मी जायद में भी मक्के की खेती होती है। मक्के की खेती कई अन्य उत्पाद बनाने के लिए होती है, जैसे मैंने आपसे कहा स्टार्च बनाया जाता है। इसके अलावा पॉपकॉर्न एक बहुत बड़ा कंजम्पशन का आइटम बन गया है। स्वीट कॉर्न सब्जी के रूप में
एक अच्छी फसल हो गई है, तो मक्के की इन वैरायटीज़ के ऊपर भी खेती अच्छे किसान कर रहे हैं और अच्छा लाभ उठा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के मिटिगेशन के रूप में मक्का एक महत्वपूर्ण फसल बन के उभरा है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मक्के में जल की बचत होती है और इसलिए अब लोग ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक भी मक्के में अपना रहे हैं। तो देश में कई राज्य ऐसे हैं जो मक्के के उत्पादन में बहुत अग्रणी स्थान रखते हैं, जिसमें बिहार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। इन सब राज्यों में बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और प्रसंस्करण की इकाइयाँ भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो अब किसानों के ऊपर एक जवाबदेही है कि वो मक्के की गुणवत्ता को बनाए रखें और ऐसे बीजों का चयन करें जो उनके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जो सहन कर सकते हैं। क्योंकि नए नए क्षेत्र निरंतर बढ़ रहे हैं और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो मौसम रहता है वो मक्के की खेती के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए उन राज्यों में भी बहुत तेज़ी से मक्के का उत्पादन और खेती निरंतर बढ़ती जा रही है। तो गेहूं और चावल की खेती अब उतनी लाभदायक नहीं रही है, क्योंकि इसका उत्पादन हमारी डिमांड से अधिक होता है और सरकार भी एक निश्चित मात्रा में ही इसका भंडारण करती है। अभी प्राइवेट कंपनियां और भारत सरकार मिलके मक्के को एक विकल्प के रूप में किसानों में प्रचारित कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी डिमांड एथेनॉल के कारण, बायोफ्यूल के कारण निरंतर बढ़ती ही जाना है, ये कभी कम नहीं होगी। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है तो प्रोटीन की मात्रा खाने में बढ़ती है और जो पोल्ट्री है उसकी डिमांड भी बहुत हमारे देश में हो रही है। पशु आहार में मक्का और पोल्ट्री आहार में मक्का एक मुख्य घटक होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि भविष्य में भारत में मक्के की खेती बहुत उज्जवल दिख रही है और इसकी निरंतर बदलती हुई तकनीकें, बीजों की किस्म, इस सब का भी फायदा किसानों को मिलना निश्चित है। तो दोस्तों, आप भी अपने क्षेत्र में मक्के की खेती को प्रोत्साहित करें और परंपरागत फसलों को छोड़कर अगर आप मक्के की खेती करते हैं तो न केवल इससे आप अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपनी कृषि लागत को भी कम कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि इस तरह की बातें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनके साथ ये वीडियो साझा करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से रिलेटेड आधुनिक तकनीकें और उसमें किस तरह के बदलाव हो रहे हैं उसकी जानकारी हम निरंतर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।